Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and I am going to discuss about the new chapter. It is a communication in modern world, chapter number 12, page number 108. Human being adopt different means to share their thought. ह्यूमन बींग के द्वारा डिफरेंट मीन्स को अडॉप्ट किया गया था अपने थाट्स को, आइडियाज, जॉयज एंड सॉरोज को शेयर करने के लिए. इन एंशियंट टाइम एक्सप्रेशन, एक्शंस एंड ड्राइंग वेर यूज टू कन्वे और रिकॉर्ड द फीलिंग. लोग अपने फीलिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, कन्वे करने के लिए, एक दूसरे से शेयर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे? तो एक्सप्रेशन, एक्शन एंड ड्राइंग का. ये बात कर रहा है एंशियंट टाइम में, जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तब लोग एक्सप्रेशन से, एक्शन से और ड्राइंग से अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग को शेयर किया करते थे, अपने आइडियाज़, नॉलेज को शेयर करते थे. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैसेज वेयर कन्वेड बाई ड्रम बीट और स्मोक सिग्नल. वर्ल्ड के कुछ पार्ट में मैसेज को कैसे कन्वे किया जाता था? तो ड्रम बीट के द्वारा या तो स्मोक सिग्नल के द्वारा, मतलब धुआं दिखाकर, या फिर किसी तरह से फायर के थ्रू, या फिर ड्रम बीट करके. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बाई स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. कम्युनिकेशन क्या था? तो ये एक तरह का सेंडिंग, रिसीविंग मैसेज बाई स्पीकिंग, राइटिंग और अदर सम मीडियम. सेंडिंग या रिसीविंग, मैसेज को भेजना या मैसेज को रिसीव करने का एक तरीका, बोलकर, लिखकर या फिर किसी अदर मीडियम्स के थ्रू. द साइन लैंग्वेज क्राइज, साउट और हुट्स ऑफ लाफ्टर ऑफ एंशिएंट मैन ग्रेजुअली डेवलप इनटू स्पोकन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. लोगों का जो पहले साइन लैंग्वेज था, साइन लैंग्वेज के थ्रू को दिखाना, क्राइस करना, रोकर बताना, साउट चिल्लाना, हुट ऑफ लाफ्टर जोर जोर से हंसना. इट इज द एक्शन ऑफ द एंशिएंट मैन एंड इट चेंज इनटू स्पोकन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. धीरे धीरे ये स्पोकन लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में चेंज हो गया. द राइटिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो द रिटन लैंग्वेज. स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज रिटन लैंग्वेज, मतलब लिखकर और बोलने का जो लैंग्वेज था वो डेवलप हो गया. किसके जगह पे? एक्सप्रेशन के जगह पे और किसी तरह के सिग्नल की जगह पे. द डेवलपमेंट इन द पोस्टल सिस्टम वॉज एबल टू कनेक्ट इवन द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेस. धीरे धीरे पोस्टल सिस्टम डेवलप हुआ जो कि रिमोट से भी रिमोटेस्ट एरिया तक पहुंचाया जाने लगा. रिमोट एरिया मतलब जो टाउन एरिया से बहुत ज़्यादा इंटरनल एरिया होता है, बहुत दूर होता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं होता, फिर भी पोस्टल के थ्रू वहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल किया गया. द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन. और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट था टेलीफोन का. मतलब जैसे ही टेलीफोन का आविष्कार हुआ, एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है इसको. क्यों माना जाता है? इट वॉज अ वंडरफुल मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि एक टू वे कम्युनिकेशन सेटअप किया. पहले क्या होता था? लेटर लिखते थे, किसी के पास दिया, फिर वो उस लेटर का रिप्लाई देता था. बट टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो गया टेलीफोन के आने के बाद. मतलब इधर से आप बात कर रहे हैं, उधर से अगला आपके बात का रिप्लाई दे रहा है. आपको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर का वेट करना नहीं पड़ता था. ये तो कुछ नहीं, पहले जब लोग लेटर लिखा करते थे ना, तो अगर वो लेटर लिखते थे कि हम 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आ रहे हैं, तो वो घर आ जाते थे, छुट्टी स्पेंड करके वापस लौट जाते थे, तब उनका वो लेटर वहाँ पहुँचता था. क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, कम्युनिकेशन सेटअप जो था, वो बहुत ज़्यादा एडवांस और डेवलप नहीं था. तो काफ़ी दिन लग जाता था. लेटर लिखने के बाद वो लेटर 1 महीने से 1.5 महीने के बाद पहुंचा करता था. टेलीफोन इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. आज भी टेलीफोन मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है. और रिवर्सनरी चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द रिसेंट टाइम्स. कहता है कि रिवर्सरी चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब अचानक से बदलाव आया है कम्युनिकेशन के फील्ड में. किस चीज़ के बाद? तो टेलीफोन के बाद अचानक से मोबाइल के इन्वेंशन से. मतलब टेलीफोन को लेकर आप कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, बट मोबाइल को लेकर कहीं भी मूव कर सकते हैं. राह चलते आप मैसेज कर सकते हैं, लोगों को मैसेज रिसीव कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट हैज़ इनेबल्ड अस टू मेक इंस्टेंट कॉन्टैक्ट विथ एनी वन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये संभव करवाया है, या फिर इससे संभव हो पाया है क्या? इंस्टेंट कॉन्टैक्ट. इंस्टेंट मतलब जस्ट विद इन अ सेकेंड. द मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट हैव रीच्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन के थ्रू वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं. लेट अस रिवाइज द 2 मेन टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैड रेड अबाउट इन क्लास 4. क्लास 4 में जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब
खुद से किसी को कम्युनिकेट करना, जैसे टेलीफोन के थ्रू, फैक्स के थ्रू, लेटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन, एक जगह गैदरिंग कर कर टुगेदरनेस के साथ, मतलब भीड़ इकट्ठा करके उसके बाद इंफॉर्मेशन और जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो स्प्रेड करना या लोगों से कम्युनिकेट करना। तो वो है रेडियो, टेलीविज़न, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, ये सारा कुछ। अब मास कम्युनिकेशन को ही हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मास मीडिया के रूप में, मास मीडिया के फॉर्म में, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो टेलीविज़न जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, एंड न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक, ये सब प्रिंट मीडिया हो जाएगा। सो कम ऑन टू द नेक्स्ट, पर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये एक तरह का कम्युनिकेशन है जो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में सेटअप होता है। फॉर एग्जांपल लेटर, फैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट, ईटीसी। लेटर लिखते हैं, अगला को रिसीव होता है। फैक्स यहाँ से भेजते हैं, दूसरी जगह पहुँच जाता है। टेलीफोन, इंटरनेट, एस सो ऑन। कम ऑन टू द नेक्स्ट, पेज नंबर 109। इसमें बहुत सारा फिगर देख रहे होंगे। एक पोस्ट कार्ड का फिगर है, उसके ऊपर यहाँ पे टेलीफोन है, फिर फैक्स है, फिर मोबाइल फ़ोन एंड देन कंप्यूटर। कम ऑन टू द डू यू नो, टेलीग्राफ वॉज यूज फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेज। टेलीग्राफ को अर्जेंट मैसेज के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब बहुत छोटा मैसेज लिखा जाता था, जैसे कोई कहीं पहुंचने वाला, कहीं जाने वाला है, देन आई कम, नॉट पूरा सेंटेंस कि आई विल कम विथ माई लगेज और ये और वो, कुछ नहीं, ओनली आई कम। टेलीग्राफ वॉज यूज फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोड, जो कि कोड के सिस्टम में होता था। इट हैज़ बीन discontinued because mobile phone and emails are used for sending urgent message now। कहता है इट हैज़ बीन कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो गया टेलीग्राफ। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन और आफ्टर मोबाइल फ़ोन्स और ईमेल रीचिंग अस, हमारे तक ईमेल और मोबाइल फ़ोन पहुंचने के बाद। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ही समय में एक साथ कई एक लोगों को कम्युनिकेट करना मास कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड ईटीसी। नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट मीन्स कुछ मास कम्युनिकेशंस हैं, कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। So let's come on to the topic, modern means of communication. Modern means of communication are the means that have made human communication easier। कहता है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन को ईजियर बनाता है, फास्टर बनाया, एंड इनफैक्ट इंस्टेंट, और उसके साथ इंस्टेंट भी। ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द वे ऑफ पीपल थिंक एंड शेयर आइडियाज, कंडक्ट बिजनेस, स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन, स्पेंड देयर लेजर टाइम, ईटीसी। मतलब इतना सारा कुछ, ये सारा फैसिलिटी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करता है। क्या क्या? तो सबसे पहले तो पीपल थिंक एंड शेयर देयर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को थिंक और शेयर करना। कंडक्ट बिजनेस कंडक्ट करना। स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना। एजुकेशन एंड स्पेंड देयर लीजर टाइम, और अपने लीजर टाइम को स्पेंड करना। नेक्स्ट इज मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस। मोबाइल फ़ोन एक यूजफुल डिवाइस है। कैसे बहुत ज़्यादा यूजफुल है? इट अलाउज एक्सेस टू पेरेंट, फ्रेंड एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट। ये हमें एक्सेस करता है फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट के साथ। रिसाइडिंग इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का पॉपुलर मीन्स है। अ मोबाइल फ़ोन इज़ यूज बाई एन रिक्शा पुलर टू अ टॉप ऑफिशियल। रिक्शा चलाने वाले से लेकर टॉप ऑफिशियल तक के लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही, रिक्शा चलाने वाले का सिंपल फ़ोन होता है, और जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास आईफोन या फिर कुछ लग्जरी फ़ोन या कॉस्टली फ़ोन होता है। काम एक ही होता है, बात करना, कांटेक्ट करना एंड रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेजेस। इट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज लाइक टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियोस, रेडियोस, गेम्स, कैलकुलेटर, कंपास, लाइट, इंटरनेट, जीपीएस, ईटीसी। मोबाइल फ़ोन में इतना सारा कुछ फैसिलिटी होता है जो आप अवेल कर सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विसेज, टेक्स्ट मैसेज करना किसी को, वीडियोस भेजना, रेडियो चला सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कैलकुलेटर होता है, कंपास होता है, डायरेक्शन बता सकता है। लाइट, इंटरनेट, लाइट मीन्स टॉर्च लाइट दिया होता है, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं आप। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, किसी के एरिया के बारे में, लोकेलिटी के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज टेक्स्ट मैसेजिंग इज द मोस्ट पॉपुलर, इंस्टेंट, कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का सबसे चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता कम्युनिकेशन स्किल क्या है? तो वो है लोगों को इंस्टेंटली मैसेज भेजना, कन्वीनियंटली आराम से किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं इजी वे में। इट इज़ ऑल्सो एज एन SMS, दैट इज शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। इवन इमेजेस कैन बी सेंट, इमेज भी आप भेज सकते हैं, लेकिन इस इमेज भेजने के सर्विस को दूसरे कोड में जानते हैं। थ्रू अ मोबाइल फ़ोन इट इज़ कॉल्ड MMS, इट इज़ मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। किसी को मल्टीमीडिया सेंड करना, मल्टीमीडिया मतलब इमेज सेंड करना। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? नाउ टेलीविज़न प्रोग्राम्स कैन बी व्यूड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट के थ्रू किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठकर आप टीवी देख सकते हैं, आसानी से किसी भी चैनल से कम्युनिकेट हो सकते हैं। वो चैनल वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी आदमी कोई भी देख सकता है। इट हैज़ बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैन मेड सैटेलाइट। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इट इज़ ओनली बिकॉज टू आफ्टर डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन मेड सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट। वाई आर रिटन मैन मेड सैटेलाइट? बिकॉज सम सैटेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं। कैसे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं? जैसे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, बाकी ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो मैन मेड सैटेलाइट हैं। दिस सैटेलाइट हेल्प टू टेलीकास्ट प्रोग्राम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज। यहाँ पे एक लाइन छूट गया है। दे आर सेंट हाई इनटू द स्पेस थ्रू बिग रॉकेट। बहुत दूर स्पेस में ये सैटेलाइट को सेटअप किया जाता है रॉकेट के थ्रू, रॉकेट के हेल्प से। द सैटेलाइट हेल्प टू टेलीकास्ट प्रोग्राम इन द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज सिटीज़ में आप सैटेलाइट के थ्रू प्रोग्राम टेलीकास्ट कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर अरेंज थ्रू सैटेलाइट। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहने का मतलब जो वीडियो कॉल हम करते हैं, जो वीडियोस के थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं वो। नेक्स्ट इज डू यू नो मून ऑर्बिटर मिशन, इट इज MOM was India's first satellite to receive signal and information from Mars। मार्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, मार्स से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अर्थ तक पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वो था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मून ऑर्बिटर मिशन। इंटरनेट, द इंटरनेट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट कम्युनिकेशन का ग्रेट सोर्स है, खाली कम्युनिकेशन का ही नहीं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी, एंड इंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए भी। इट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवलिंग, इंटरटेनमेंट, ETC। इतने सारे चीज़ से ये हमको फैसिलिटेट करवाता है। इंटरनेट के बारे में बताया जा रहा है। इंटरनेट हैज़ ब्राउट इन न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इंटरनेट हैज़ ब्राउट इन न्यू फॉर्म्स, इंटरनेट न्यू फॉर्म्स में हमारे सामने अवेलेबल हुआ है, एंड ऑल्सो ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज डू यू नो द यूज़ ऑफ स्काइप थ्रू इंटरनेट इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब जूम, वेबएक्स या फिर गूगल मीट नहीं था, उससे पहले सबसे पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करता था, जो वीडियो कॉल किया करते थे, वो स्काइप से किया करते थे, एंड इट इज़ द अनडाउटेडली द मोस्ट पॉपुलर वे फॉर कम्युनिकेशन these days। People can chat to their friend, receive and even business partner living in a far away places। किसी से भी, किसी भी कोने में, कहीं पे भी बैठकर हम किसी से भी बात कर सकते थे, किसी से भी कनेक्ट हो सकते थे, ओनली थ्रू द इंटरनेट फैसिलिटी और स्काइप। नाउ कम ऑन टू द ईमेल। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, E for electronic and mail for mailing service, is the most popular way of personal or business communication। It is the most popular way of personal and business communication। Emails can be forwarded to as many contact as you wish। एक बार में ईमेल हम जितने कॉन्टैक्ट में चाहे उतने कॉन्टैक्ट में फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मैसेज इज टाइप्ड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एट वन एंड एंड इज कन्वेड टू द अदर एंड थ्रू एन इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू एक तरफ हम मैसेज टाइप करते हैं और दूसरी तरफ मैसेज हमारा पहुंच जाता है। ये आप लोग व्हाट्सअप पे भी देखे होंगे, व्हाट्सअप मैसेज भेजे, जैसे ही सेंड करते हैं दूसरी तरफ वो मैसेज रिसीव हो जाता है। वो अलग बात है कि अगर हम वीडियो भेजते हैं, इमेज भेजते हैं, तो वो थोड़ा सा लेट से रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि वो डाउनलोडिंग प्रोसेस में टाइम लग जाता है।
बट अगर हम टेक्स्ट के फॉर्म में जो भी भेजें वो किसी को भी तुरंत अवेलेबल हो जाता है, तुरंत कन्वर्ट होता है। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज, ये मैसेज का क्विकेस्ट मीन्स है ट्रांसमिटिंग मैसेज के लिए या मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। नॉट ओनली अबाउट मैसेजेस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट इमेजेस, ग्राफ और एनी टाइप्स ऑफ डेटा। इट इज़ जनरली क्वाइट सिक्योर, ये जनरली सिक्योर होता है पूरी तरह से। यू कैन इवन सेंड अ वॉइस मेल, और वॉइस मेल भी आप भेज सकते हैं। कैसे सिक्योर होता है? आप मैसेज भेजते हैं, आपके फ़ोन में होता है, दूसरे तरफ जिसको आप मैसेज भेजते हैं उसके पास पहुंचता है, बीच में कोई भी इसको रिसीव नहीं कर सकता है, कोई भी इस मैसेज को नहीं देख सकता है। बट लेटर में या पोस्ट कार्ड वाले चीज़ में क्या था कि आप लिख कर भेजें तो कोई भी उस लेटर को खोलकर या पोस्ट कार्ड को पढ़ सकता था। ईमेल्स हैव रिप्लेस लेटर एंड पोस्ट कार्ड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया से पोस्ट कार्ड और लेटर लिखने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बट रूरल एरिया में अभी भी है, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत सारे एरियाज हैं जिनके पास, कुछ लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कुछ लोग अभी भी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेट नहीं हो पाए हैं। दे आर क्विकर टू राइट एंड सेंड, you can be sure that they will reach the address instantly. Moreover, you can use the internet service through a mobile phone also. Moreover, you can use the internet service through a mobile phone also. मोबाइल फ़ोन से भी आप इंटरनेट फैसिलिटी ले सकते हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ कंप्यूटर, लैपटॉप और एनी मोर। आप किसी भी तरह से लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं है। A lot of people communicate through social networks such as Facebook, MySpace, Twitter, etc. इस तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट से लोग जुड़कर बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक से, माईस्पेस, ट्विटर, इस तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट से। आपका इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप भी, ये सब भी, या फिर हाइक, ये सब कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट ही है। दे शेयर द न्यूज़, यूजफुल इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, फनी वीडियोस, जोक्स, सॉन्ग्स एंड सो ऑन। ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। न्यूज़, सम इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, informations, funny videos, pictures, jokes and many more songs etc. Next is, do you know Wi-Fi? Wi-Fi is wireless fidelity. It means without wire connectivity is possible. Facility also allows computers, smartphones or other devices to connect to the internet or the communicate with one another wirelessly. बिना वायर के आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, मोबाइल से दूसरे मोबाइल को, किसी भी डिवाइस को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वायरलेस फैसिलिटी। इट इज़ वाईफाई विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फ्री इन इंडिया एट मेनी एयरपोर्ट्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस, बिजनेस हाउसेस एंड अ फ्यू रेलवे स्टेशन। कुछ रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पे, बिजनेस हाउसेस में या होटल्स, पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को ये फैसिलिटी इंडिया में फ्री अवेलेबल करवाया जा रहा है। धीरे धीरे और भी रेलवे स्टेशन को वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्विटर देखेंगे एंड ट्विटर के बाद और भी जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। अच्छे से रिवाइज करोगे और अच्छे से वीडियो को देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।